इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन देखने और सुनने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। काजी फाइज ईसा के बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और वो उस ओहदे को छोड़ गए। चीफ जस्टिस तो दूर की बात है, अब वो जस्टिस भी नहीं रहे। उनका इस्तीफ़ा क्यों आया और उनके इस्तीफ़े से क्या होगा, अदालती मामलात पर क्या असरात मुरतब करेगा, और उसके साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी उन्होंने जो कल इस्तीफ़ा दिया, इन दोनों इस्तीफ़ों से अदालत की डिवीज़न सबके सामने है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इजाजुल हसन साहब ने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया। सरदार सलमान अहमद डोगर साहब एक वकील हैं। उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को एक दरख्वास्त जमा करवाई थी जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ मिसकंडक्ट की दरख्वास्त थी और कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर कार्रवाई करे और इन तीनों जजेस को फारिग करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक साल तक ये दरख्वास्त पड़ी रही और अब जाके तकरीबन 2024 शुरू होने वाला है, तो कुछ ही महीने साल होने में थे, तो इस दरख्वास्त को टेक अप कर लिया गया। जस्टिस इजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा कुछ लोग ये समझते हैं कि मुज़ाहिर अली नकवी से अपनी मोहब्बत, इजहार मोहब्बत और वालियाना दोस्ती की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। शायद एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो असल वजह है वो ये है कि आइन का आर्टिकल 209 ये कहता है कि जब एक जस्टिस रिटायर्ड हो जाता है, इस्तीफ़ा दे देता है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज जब जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में कमेटी ने यह फैसला किया कि मुज़ाहिर अली नकवी के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी, तो शायद उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन को एक मॉरल ग्राउंड नजर आया और उन्होंने उस मॉरल ग्राउंड पे जाकर इस्तीफा दे दिया। और एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी कार्रवाई से बचने के लिए उसी आर्टिकल का सहारा ले रहे हों। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उस कमेटी ने उन दोनों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डील करने की कोशिश की है। अब मुज़ाहिर अली नकवी साहब शायद ये चाहते थे कि वो इस्तीफ़ा दे के अपनी रिटायरमेंट बाइज़्ज़त तरीके से घर चले जाएंगे, उनको पेंशन मिलेगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, मुलाजिम मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। लेकिन आज के फैसले ने, जुडिशल काउंसिल के फैसले ने ये कहा है कि कोई इज्जत नहीं देंगे, हम आपको जलील और रिस्वा करके भेजेंगे। भले आप इस्तीफ़ा दें, भले आप कुछ भी करें, अगर आप मर भी गए तो फिर भी शायद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी जाएगी। अदलिया के ऊपर अवाम का एतमाद मुतजलजल होता जा रहा है। आज दूसरा इस्तीफा आया, कल तीसरा इस्तीफा आ जाएगा। हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का इस्तीफा भी आ सकता है। 3 इस्तीफे हो गए, तो ये ग्राउंड किसी और के लिए, मेरे अजीज हमवतनों, उनके लिए न तैयार हो जाए कि जी आपसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अवाम की उम्मीदें आपसे टूट गई हैं, लिहाजा हम आपको इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करके दिखाते हैं। तो ये मुमकिन है कि आने वाले 2-3 दिनों में ये सूरत हाल मजीद बिगड़ जाए। अब जस्टिस इजाजुल हसन साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था, शायद जस्टिस इजाजुल हसन ने उससे बचने के लिए इस्तीफा दिया, या दूसरी तरफ मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ इजहार मोहब्बत भी की हो और ये भी कहा हो कि जजेस के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला और उसके ऊपर फिर एहतजाजन उनका इस्तीफा, क्या ये काजी फाइज ईसा या उन जजेस को रोक पाएंगे? दूसरी तरफ आज जब ये फैसला हुआ या इस्तीफा सामने आया, इस्तीफा आने के तकरीबन कोई 10-15-20 मिनट बाद मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया गया। कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। क्या उनको पहले से मालूम था कि जस्टिस इजाजुल हसन इस्तीफा देने वाले हैं, या ये जजेस हैं वो एक तरफ होकर इस्तीफा दे देंगे? इससे तो यूं लग रहा है कि जैसे ये सारी चीजें उनको पहले से मालूम थी और उनको इस्तीफे दिलवाए गए और मजबूर किया गया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कि वो इस्तीफे दे के अपने अपने घरों को लौट जाए और वो ताजपोशी करवाने के लिए जो इस मुल्क में तशरीफ लाए हैं उनको बाइज्जत तरीके से, जिस तरह थंब इम्प्रेशन और नैब की कार्रवाइयों से क्लियर करवाया गया, उसी तरह उनको दोबारा से फिर सीट दे दी जाए।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک دفعہ پھر پھرتیاں دکھاتے ہوئے الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر کل صبح 9 بجے کارروائی رکھ لی ہے۔ اب وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملے گا یا تحریک انصاف اس کے بغیر الیکشن لڑے گی۔ عمومی رائے ہے، میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ تحریک انصاف کے کیسز کو لے کر ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس نہ ہو۔ اور اگر جس طرح انہوں نے یہ فیصلہ دیا لارجسٹ 7 رکنی بینچ نے کہ تاحیات نااہلی کو ختم کیا جائے، یہ وقتی طور پر تو تنقید کی زد میں آئے کہ ایک طرف عمران خان کو 10 سال نیب سے سزا کروائی گئی تو دوسری طرف تاحیات نااہلی ختم کر کے نواز شریف کا راستہ سیدھا کیا گیا۔ باطنی نظر میں یہ فیصلہ ان سیاستدانوں کی فیور میں ہی جائے گا۔ کوئی سیاستدان جس طرح سے بھی ہے وہ تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ 5 سال سزا ہے تو شاید اس کے بعد وہ آ کر دوبارہ الیکشن لڑے، یہ اس کا بنیادی حق ہے اور جمہوریت ہی یہ حق اس کو فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ کہ اگر کل بلے کا نشان تحریک انصاف کو دے دیا جاتا ہے تو شاید ان کے بارے میں عمومی رائے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے موضوعات پر آج گفتگو کرنی تھی کہ کن کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں اور کن کو نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع اگلے ولاگ میں رکھیں گے۔ ابھی فی الحال آخری اور جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں جو محل ہے اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔